नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूरेश और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल मयूरेश। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडिया साइबर सिक्योरिटी सेल के बारे में, जो कि अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप उसमें कंप्लेंट डालते हैं। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे कि भाई इतना कुछ खास काम नहीं हो रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे कि अगर आपके साथ कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो आप जो है साइबर सेल, जो है इंडिया की साइबर सेल पुलिस, उसमें कंप्लेंट डालते हैं। अब आप उसमें दो प्रकार से कंप्लेंट डाल सकते हैं। एक तो आप आपके जो भी शहर है उसकी साइबर सेल में जाके वहाँ पे एक रिटर्न एप्लीकेशन दे सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन साइबर सेल में भी आप जो कंप्लेंट डाल सकते हो। फ़र्क बस इतना है कि दोनों जगह आप डालोगे तो आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये मेन चीज़ है, ये दोनों चीज़ों में सिमिलैरिटी। ये आप सभी सोचेंगे कि भाई ऐसा नहीं है। आप सभी को बता दूं कि ये सबसे घटिया बात है कि हमारी जो साइबर सिक्योरिटी सेल है वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी सेल ध्यान नहीं देती, इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ऐप्स को बैन करती है। जब आप कंट्री में ही पड़े कचरे को साफ नहीं कर पा रहे हो तो आप अदर कंट्रीज से आए कचरे को कैसे रोक लोगे? आप तो 200 ऐप बैन करोगे ना। ऑलरेडी चाइनीज़ कितनी सारी ऐप आपको पता भी नहीं, आपके फ़ोन में पड़ी है कब से। ऐसा है। आप सभी को बता दूं कि जैसे कि आपको मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी भी ऑलरेडी बहुत सारी साइबर कंप्लेंट्स पड़ी है जिसका अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। एक कॉल तक नहीं आया मुझे कि भाई आपने कंप्लेंट डाली, इतना ही तक नहीं पूछा गया है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि अगर एक नंबर है जिस पे ट्रू कॉलर दिखा रहा है स्पैम, और कितने ही लोगों ने रिपोर्ट किया, ठीक है चलो, एक नंबर की अगर यानी 80 रिपोर्ट आ गई है सेम नंबर की कि भाई ये जो बंदा ये सभी के साथ फ्रॉड कर रहा है, तो साइबर सिक्योरिटी सेल को नो मैटर व्हाट उस नंबर को पहले बैन कर देना चाहिए कि भाई इस नंबर को पहले बैन कर दो, क्योंकि इसके नाम पे बहुत सारी रिक्वेस्ट है। अब पर वो साइबर सिक्योरिटी सेल इतने रिस्क नहीं लेती क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा काम है। और क्यों वो हम जैसे गरीबों की जो रिपोर्ट है वो सॉल्व करें, क्योंकि बड़े बड़े जो करोड़ों वाले हैं लोग, उनको बचाना है ना। पर वो नहीं जानते कि एक बंदे से 10-10 हज़ार रुपये कमा के अगर 80 लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का कमाए तो 8 लाख रुपए तक का घाटा जो है वो हो सकता है। लेकिन ये ध्यान नहीं दिया जाता है। साइबर सिक्योरिटी सेल की यही गलती है कि अगर उनको नो मैटर व्हाट एक्शन ले लेना चाहिए कि यार इस नंबर के ये एक बंदा है उसकी बहुत सारी रिपोर्ट आ रही है, तो सबसे पहले उनका हक बनता है कि इस नंबर को बैन कर देते हैं, फिर जो आगे होगा वो देखा जाएगा। अगर फेक पाया जाता है तो इस नंबर को हम चालू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप आज जाओ, आज आप कोई सी भी फेक रिपोर्ट भी डाल दो, चलो मान लो आपका कोई एक्शन नहीं होने वाला, और वहाँ पे लिखा है कि अगर आपने फेक रिपोर्ट डाली तो ऐसा कुछ होगा, जबकि एक्शन कुछ भी नहीं होने वाला। मेरी बहुत सारी रिपोर्टें हैं जो आज भी पड़ी है, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। ये सबसे बेकार बात है। आप जब तक इसको, जो इंडियन साइबर सिक्योरिटी सेल में अगर 1 रुपये की भी रिपोर्ट आती है, अगर आप उसको जब तक स्ट्रिक्ट नहीं लोगे तब तक इंडिया में जो है साइबर सिक्योरिटी के लिए अवेयरनेस जो है वो नहीं फैल पाएगी, क्योंकि वो जानते हैं कि इंडिया में कुछ होने नहीं वाला है। उनको पता है कि अमेजन ने अगर अंदर डिब्बे के अंदर पत्थर भेज दिया है और साइबर सिक्योरिटी सेल में उन्होंने कंप्लेंट डाल दी तो 4 से 5 साल तो उनको ऐसे ही दौड़ने में लग जाएंगे। इसलिए लोग करते ही नहीं है। जब तक जो है इन पे जो स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, जब तक कि फ्रॉड के जो भी फ्रॉड करते हैं उनको डर ना भरा जाए कि भाई ये अगर साइबर सिक्योरिटी सेल में अगर कंप्लेंट आ जाती है तो इंस्टेंट हमारे पे एक्शन लिया जाएगा, तब तक वो करना नहीं बंद करेंगे। एक दिन में एक बंदे के पास लगभग 2 से 3 फ्रॉड कॉल्स आती है, स्पैम कॉल्स, जो कि बताते हैं कि भाई आपको ये मिला वो मिला, लेकिन गवर्नमेंट जो उस पर कुछ भी इस एक्शन जो है नहीं लेती। अब आपने ट्रू कॉलर ऐप को जो है वो तो बैन नहीं किया। ट्रू कॉलर ऐप को आप एक ऐसे प्रूफ ऑफ एविडेंस यानी एक सजेस्टेड ऐप के रूप में यूज़ कर सकती है साइबर सिक्योरिटी सेल, लेकिन वो भी नहीं करती। जब वो ऑलरेडी देख सकते हैं कि भैया 90 पीपल्स रिपोर्टेड स्पैम वहाँ पे आ रहा है, तो यानी ये एक नंबर फ्रॉड है, और फिर भी उसको गवर्नमेंट जो है ये साइबर सिक्योरिटी सेल उसको बैन नहीं करना चाहती है। इसी कारण जो है ये केसेस ऐसे बढ़ते जाएंगे और ना कभी रुकने वाला है, और इसीलिए साइबर सिक्योरिटी सेल जो कि इंडिया का है वो वर्स्ट है। अब मुझे अपना ओपिनियन दो, अगर आपके साथ अगर कोई सी जो भी अगर फ्रॉड हुआ है, ऑनलाइन फ्रॉड वगैरह हुआ है, और अगर आपने साइबर सिक्योरिटी सेल में आपने या आपके किसी परिवार वाले ने अगर कंप्लेंट डाली है और कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है, तो मुझे नीचे कमेंट में जाके बताओगे कि हाँ भाई हमारे साथ भी हुआ, और ये जो चेंजेस है कुछ साइबर सिक्योरिटी सेल जो है इंडिया की उसको चेंजेस करने चाहिए। जब तक ये चेंज नहीं करेंगे तब तक हमारे कुछ होने नहीं वाला, और ऐसे ही ऑनलाइन फ्रॉड होते रहेंगे। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, थोड़ी सी बात करनी थी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आ गया हूँ। और मेरी साइबर सिक्योरिटी सेल की जो रिपोर्ट जो मैंने डाली थी उसको लगभग 3 महीने हो गए। चलो वो कोई बात नहीं है, वो तो ऐसे ही छोटी मोटी रिपोर्ट थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे से साइबर सिक्योरिटी सेल प्लीज़ कुछ लोगों की सुने। और बस यही था आज की इस वीडियो में। कल जाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, सेल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, अवॉइड ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन। जय हिंद, वंदे मातरम।